हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर व्लॉग। तो मैं निकल चुकी हूँ लखनऊ के लिए, सावन के लिए घर जाना है। और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने रात की ही ट्रेन करी ताकि मैं सो जाऊँ अच्छे से। तो मैं ट्रेन में सो गई थी और उसके बाद मैं लखनऊ पहुँच गई सुबह। सुबह लखनऊ पहुँचने के बाद मैंने फटाफट अपनी कैब करी। कैब आने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो अप्रॉक्स 15-20 मिनट वेट करने के बाद ऊबर आ गई। एंड देन उसके बाद मैं घर निकल गई। रास्ते में मुझे विधानसभा का डेकोरेशन मिला, जो कि 15 अगस्त के लिए सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहा था विधानसभा। फिर उसके बाद फाइनली मैं वेट करी थी कि मैं कब घर जाऊंगी, और कुछ ही देर के बाद मैं पहुंच गई घर। अब आगे व्लॉग तो देखिए। मैं अपने घर आ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, मस्त बाल धुल चुकी हूँ और अभी लगाते हैं बिंदी और फटाफट करते हैं पूजा। मम्मी ने पूजा कर ली है। मम्मी गई है मेरी फेवरेट आलू और पूरी बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से पूजा करके फिर नीचे जा रही हूँ। फिर मिलते हैं हम आपसे बाद में। चलो अब फटाफट मैं लगा लेती हूँ बिंदी। चलो अब नीचे चलते हैं फटाफट। थोड़े बाल झाड़ने हैं मुझे, बस सूखे नहीं है बाल मेरे। बेटा बहुत सारे कलर हैं। पहले सिलाई देखो ना, कौन से नंबर की लगाओगी। सफ़ेद नहीं, इसमें लाइट होगा, पिंक होगा या तो ये सारा ऊन खर्च हो जाएगा क्या एक उसमें थालपोश में? बढ़ाएंगे कैसे ऐसे इसमें? अब तुम तो इतनी जल्दी जल्दी कर रही, मुझे दिख नहीं रहा। तुम्हें समझ में इतनी जल्दी, जैसे 1 2। अच्छा, छल्ले बढ़ा दिए। अब हम छल्ले इसलिए बढ़ा रहे हैं ना कि नहीं तो फिर वो टोपी बन जाएगी, टोपा। मेरी भी टोपी बन गई थी पिछली बार। हाँ तो ये टाइट हो गया ना, हमारे हाथ से जब बनता तुमने ये 2-3 फंदों में टाइट कर दिया, ये ऐसे। मम्मी टोपी। हाय एवरीवन, तो फाइनली अब जैसे घर पे आ चुकी हूँ तो मेरी कोई ना कोई क्रिएटिविटी चालू हो चुकी है, क्योंकि हर बार मैं आती थी ना मैं भूल जाती थी क्रोशे और ये ऊन लेके आना। तो मैंने इस बार पूरा फिक्स रखा है अपने आप को। मैं लेके आई हूँ पूरा किट। पीछे पूरी पन्नी ऊन की भरी हुई है और उसमें हर नंबर की क्रोशिया की सिलाई रखी हुई है। तो मैं मम्मी से सीखूँगी, बिकॉज़ मम्मी को आता है, मतलब उनको मास्टर रह चुकी हैं अपने टाइम पे। मतलब चाहे वो सिलाई हो, क्रोशिया हो, कुछ भी हो, एक से एक नंबर डिज़ाइन उन्हें आता है। बट हमने कभी सीखा नहीं। तो मुझे आता है, बेसिक है, छोटे छोटे जूते कैसे बनाते हैं, बट उसमें भी वो फिनिश नहीं आती क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, बस ऐसे ही देख के आइडली हमेशा बनाया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रॉपर सीखूँ। और अभी मैंने स्टार्ट किया है थालपोश से। तो जो पूजन की थाली पे जो ढकने वाला बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ। तो मम्मी ने स्टार्टिंग में मुझे बताया है, उसके बाद मैंने थोड़ा हाथ टाइट कर लिया था अपना, तो वो साइड से ना बाउंड्री उठने लगी थी। लास्ट टाइम भी मैं बना रही थी ना छठ पूजा के टाइम पे, तो मेरा मन था कि मैं बनाऊँगी। तो जब शादी में अपने ससुराल जाऊँगी तो वहाँ पे गिफ्ट करूँगी, लेकिन वो बना ही नहीं। मतलब वो बना, आधा बना और उसके बाद फिर वो बाउंड्री उठ गई, क्योंकि मेरा हाथ, मतलब जो दूसरे हाथ पे हम ऊन अपना लपेटते हैं, वो मैंने बहुत टाइटली बांध लिया था, तो जिससे वो हल्की हल्की साइड से बाउंड्री, तो वो पूरी डलिया टाइप बन गई थी। तो अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने यहाँ से स्ट्रैप लगाया, यहाँ से स्ट्रैप बनाया सिलाई से, क्रोशिया से। एंड फिर मैं अल्टीमेटली घर में एज अ स्कार्फ यूज़ करती हूँ अभी तक उसको। वो मल्टी कलर मैंने बनाया था, अगर मेरे पास कहीं फ़ोटो होगी तो मैं अटैच करूँगी। तो मतलब बहुत ही अजीब सा हो गया था। तो अभी सावन की छुट्टी में आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जितने दिन भी हूँ, बहुत लंबी छुट्टी भी नहीं है, बट हाँ जितने दिन भी हूँ एटलीस्ट 4-5 दिन तो मैं कम से कम मम्मी से कुछ सीख लूँ। और फिर उसके बाद बनाया करूँगी हर कॉम्बिनेशन में। मतलब मेरा एक सपना है कि मैं अपने घर को, मतलब चाहे वो फ्रिज कवर हो, चाहे कुशन कवर हो, कुछ भी हो ना, वो अपने हाथों से मैं बनाऊँ। वेदर इट इज़ लाइक पेंटिंग, चाहे वो क्रोशिया हो या कुछ भी हो, मैं अपने हाथ से बनाऊँ।
तो लेट्स सी कैसा होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी ना क्रिएटिविटी मैं बहुत पहले करती थी, शादी के पहले एंड येस जॉब से पहले भी। पर जब अब इतना इंसान ऑक्यूपाई हो गया इन सब चीज़ों में कि अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए टाइम मिलता भी नहीं है, मतलब मिलता भी है तो फिर आलस आ जाता है, अरे छोड़ो कौन करे ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि अपने हाथ से आप बना के भी अगर रख दोगे तो वो लाइफ टाइम चलती हैं, आप उसको रीयूज़ करते रहो वॉश कर करके, एंड इट्स अ मेमोरी कि यार हमने ये ना उस टाइम पे बनाया था। तो बस इसी बहाने हम मम्मी से भी कुछ सीख लेंगे, अगर किसी को कुछ आता है तो क्यों ना सीखा जाए। तो मम्मी को तो आता था बट हमने कभी सीखा नहीं। मुझे शौक़ था, मुझे बेसिक चीज़ें आती हैं बनानी, पर हाँ जैसे प्रॉपर अगर कोई कह दे यार स्वेटर बनाना है या मोजे बनाने हैं, अच्छे जुराबे बनाने हैं, ग्लव्स बनाना है, वो सब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो येस, तो फाइनली अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैमरा स्विच करके कि मैंने कितना बनाया है। बहुत स्टार्ट ही किया है जस्ट अभी, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसको बड़ा सा थाल पोश बनाएंगे। फिर मम्मी आएंगे, अभी मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, वो लोग जब आएंगे तो आज वेडनेसडे भी है तो पापा घर पे रहेंगे, तो मम्मी फिर मुझे आगे का डिज़ाइन बताएगी थोड़ा चेंज करके कि कैसे बनना है। एंड देन लेट्स सी, शायद टारगेट तो ये है, मम्मी तो बना लेती 2 दिन में बड़ा सा थाल पोश, बट मुझे तो टाइम लगेगा शायद पर ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं 2 दिन में बना लूँ। जैसा भी होता है मैं दिखाऊँगी ज़रूर आप लोग को। तो अभी कैमरा स्विच करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मैंने क्या बनाया। ये मैंने अभी इतना बनाया है, और देखो अभी ना मम्मी कह के गई थी कि बेटा ढीला ढीला करना, मतलब साइड से, मतलब ये जो हम दूसरे हाथ से अपना ऊन लपेट के रखते हैं ना वो लूज़ रखना। तो हल्का हल्का फिर भी उठने लगा है, बट ठीक है कोई नहीं, मैं थोड़ा और लूज़ करके बनाऊंगी। अभी मम्मी जुगाड़ करेगी, मैंने लगता है फिर से हक दिया है इसमें, पर ठीक है ऐसा है ये, अच्छा है ना। तो अभी मेरा प्लान ये है, और भी मल्टीपल ऊन है मेरे पास कलर की, तो अभी थोड़ा सा जब तक मम्मी नहीं आती मैं 2-3 राउंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई और डिज़ाइन होगा उसमें किसी और कलर का, फिर ऐसे करते करते बड़ा सा थालपोश बनेगा। एंड सारे बॉर्डर्स में हम टैसल्स लगाएंगे, इसके लटकन जो होती है ना वो लगाएंगे, एंड देखते हैं कि फिर वो कैसा दिखता है। चलो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दिखा रही हूँ कुकर हम अपने कि मैंने टोकरी बना दी अच्छी खासी तालपोस की, और मेरे कर्मों का, और मेरे और मम्मी ठीक करने में लगी है। चल बेटी दिखा दे मेरी एक बार टोकरी कैसे बनी है। गाइस देखो गाइस, पूरा इनके नाम से तो डलिया बन रही है बार बार। आहा, अभी और बनेगा ना ये। तुम्हारा काम तक तैयार, एक दिन में खाको हमसे तो डलिया ही बन रही है। लाइट खोल दो पापा ने, किधर रखी है? मशीन सही हो जाती तो मैं भगवान के कपड़े बना देती, अब तो होने से रहा। लो निकाल दिए। आधे कढ़ाई में भुन रहे हैं क्या? भुन रहे हैं क्या? ये भुना रही भिंडी चौकी है। अच्छा भिंडी चौकी है। आपने लाइए अच्छा खासा छोड़ो। बना लूंगी तभी देखती। तो हम ये साग कब छौकेंगे? कौन सा? ये तो अभी चौरी, ये तो नॉर्मल चीज है, रात में नहीं खा खाना कम से कम खा लेते हैं। सुबह खा लेंगे। इसके साथ हल्की हल्की रोटी अच्छी लगेगी। पराठा रोटी लोग भी चाहिए। हाँ रोटी पराठा इसको दोगे चीज ना, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? धक्का खा रही है। तो कम करो, ये जल्द देकर दूध में आधी रोटी लगी। हाँ कटोरे रखी इसमें क्या, इसमें अच्छा आओ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए।
तो अब नेक्स्ट डे हो चुका है। उसके बाद सुबह मम्मी ने नाश्ते में पतौड़े भुने थे। इसे यूपी में हम लोग पतौड़े कहते हैं, जो अरबी के पत्तों के बनते हैं। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये सीरीज़ तीज की कंटिन्यू रहेगी, तो दिखते रहिएगा।